हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे विट्लोजेनेसिस और प्री विट्लोजेनेसिस। अंडे होते हैं तो अंडे में तीन चीज़ें होता है। उसमें तीन चीज़ें मतलब एक रहता है अंडे का खोल रहता है, जैसे हम नॉर्मल किसी मुर्गी के अंडे का जो है लेकर देखते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, ऊपर की तरफ जो है खोल रहता है, व्हाइट कलर का जो है कैल्शियम का उसमें खोल रहता है। जैसे उसके अंदर हम लोग जब उसको तोड़ेंगे तो हमको जो है एक जेलीनुमा, एक ट्रांसपेरेंट जो है जेलीनुमा हमको वहाँ पर लिक्विड दिखता है, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। उसके अंदर में जो है एक आपको पीले कलर का जर्दी वाला भाग दिखता है, इसको बोलते हैं योग बोलते हैं। ठीक है, उसी योग में जो है पूरे न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक अंडे में तो ये किस में हुआ, आपके मुर्गी हुए उसमें इस तरह से उसमें रहता है। तो हम लोग अभी अब बात कर रहे हैं किसका, प्री विट्लोजेनेसिस और विट्लोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, जैसे कि ह्यूमन बींग होते हैं तो ह्यूमन बींग के जो अंडे होते हैं उसमें आपका योग जो है वो नहीं पाया जाता है। मतलब योग जो है उसमें डेवलपमेंट जो है वो स्टार्टिंग से नहीं होता है, बाद में उसमें वो डेवलपमेंट आने के प्लेटलेट्स के रूप में हमारे में योग पाया जाता है। ऐसे वो अगर आप बोल दिया जाए तो योग जो है ह्यूमन बींग के जो अंडे होते हैं वर्म होते हैं उसमें योग नहीं पाया था, लेकिन वो किस रूप में होता है, प्लेटलेट्स के रूप में जो है वो रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह से उसमें होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि विट्लोजेनेसिस और प्री विट्लोजेनेसिस जो है वो किस तरह से उसमें फॉर्मेशन होता है, योग का जो है कहाँ से उसका फॉर्मेशन होगा और कहाँ उसका इम्प्लांटेशन होते हैं, कैसे अंडे में जो उसका इम्प्लांटेशन होता है, ओवम में जो है उसका इम्प्लांटेशन होता है, उसको हम लोग जो है देखेंगे। ये आपका ऐसा वीडियो आपको ये हिंदी में आपको कहीं नहीं मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में नोट्स के साथ आपको जो है दूसरे कहीं जगह पे आपको जो है नहीं मिलेगा। जिसको बड़े ध्यान से आप जो है देखते रहिए और इसको बिना स्किप के अंतिम तक इसको देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दो हमारे पास होता है, पहले रहता है इसमें प्री विट्लोजेनेसिस और उसके बाद होगा इसमें विट्लोजेनेसिस। तो अब हम लोग देखेंगे प्री विट्लोजेनेसिस। तो इसमें क्या बोलते हैं, प्री विट्लोजेनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियर मटेरियल प्राइमरी उस साइड में ग्रो करते हैं, जो प्राइमरी उस साइड रहता है और सेकेंडरी उस साइड रहते हैं। तो प्राइमरी उस साइड जो हमारे पास रहता है, प्राइमरी उस साइड के साइटोप्लाज्मा में जो न्यूक्लियर मटेरियल रहता है वो क्या करता है, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और अपनी वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज करते हैं, मतलब अपनी साइज को जो है वो इंक्रीज करते हैं प्री विट्लोजेनेसिस में। अब उसके बाद और क्या बोलता है, योग एंड अदर फूड मटेरियल आर नॉट सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में जो है आपका जो है योग एंड जो है अदर फूड मटेरियल जो रहता है वो सिंथेसाइज नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपको थोड़ा सा इसमें क्यों दिक्कत लग रहा होगा कि हम लोग जो है सीधा प्री विट्लोजेनेसिस और विट्लोजेनेसिस को पढ़ रहे हैं। अभी मैं इसके बाद जो नया हमारा आएगा पार्ट आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ओवरी के स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं और ओवरी का डेवलपमेंट, उसके अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। उसके बाद आएगा हमारे में oogenesis। तो आज के लिए हमारे हैं विट्लोजेनेसिस को हम लोग जो है वो देख रहे हैं, प्री विट्लो को और विट्लोजेनेसिस को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होता है, जब प्राइमरी oocyte रहते हैं तो प्राइमरी oocyte के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो ग्रो करता है और जिसके द्वारा उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज। अगर मान लीजिए हमारे पास इस छोटा रूप में ऐसा था तो इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, मतलब इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा के नाम से भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन अभी क्या है हमारे पास प्राइमरी oocyte, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियर जो मटेरियल है कैसा करेगा, ग्रो करेगा, जिसके कारण से इसका वॉल्यूम, मतलब यहाँ का जो स्पेस कैसा होगा वो थोड़ा सा इस तरह से ऐसा जो है वो बड़ा होता है। ये उसका क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। तो न्यूक्लियर जो मटेरियल रहता है कैसा हो जाएगा, वो भी बड़े होने के कारण जिसका वॉल्यूम जो कैसा हो जाता है वो बढ़ जाता है। लेकिन इस फेज में आपका क्या होते हैं, फूड मटेरियल और जो अनदर जो योग एंड जो है अनदर फूड मटेरियल जो होता है यहाँ पर वो सिंथेसाइज नहीं होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। अब उसके बाद आएगा हमारे में प्री विट्लोजेनेसिस का ड्यूरेशन कैसा होता है, कितने में होते हैं। चलिए, तो अब इसमें आता है आपका द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ ग्रोथ वेरियस फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, यानी कि जो है इसका जो ड्यूरेशन होता है, डेवलपमेंट का जो ड्यूरेशन रहता है वो एनिमल टू एनिमल जो है वो क्या रहता है, वो डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है, यानी कि अलग अलग पीरियड में क्या होता है, इसका ग्रोथ जो है वो होता है। जनरली इट इज प्रीलॉन्गेड, जनरली क्या होता है, ये प्रीलॉन्गेड ये होते हैं। अब उसके बाद बोलते हैं इन फ्रॉग द ग्रोथ इज स्लो प्रोसेस। जो फ्रॉग होता है उसमें जो ग्रोथ फेस होता है वो कैसा होता है, एकदम स्लो प्रोसेस होता है एंड इट्स टेक प्लेस ओवर 3 ईयर्स। ठीक है, प्लेस जो है आपका क्या होता है, ये 3 ईयर्स में क्या होता है, ये मेच्योर होते हैं, यानी कि जो है ग्रोथ करते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, बर्ड जो है आपका मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स द ग्रोथ इज अ रिपीट प्रोसेस। जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, वो रिपीट प्रोसेस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी से होने वाला जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, इन हैंड
द oocyte ग्रोस विद इन 2 वीक्स, है ना। जो और कुछ जो अलग जो एनिमल होते हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी वाला जो एनिमल होते हैं उसमें जो ग्रो होता है वो रिपीट होगा, जल्दी से होते हैं, एवं जो है वो 2 वीक्स में जो है वो ग्रोथ करता है, ठीक है, ये बोलता है। इंक्रीज इन साइज, अब क्या था हमारे पास, जो प्राइमोडियल जर्म सेल था उसका क्या हो रहा है यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो प्राइमोडियल जर्म सेल है क्या हो रहा है यहाँ पर जो है इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के कारण जो इसका वॉल्यूम में कैसा हो गया, वो इंक्रीज हो गया है। तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसमें साइज का इंक्रीज जो है किस तरह से इसमें होता है। तो देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं, द इंक्रीज इन साइज ऑफ द oocyte इज कंस्टिटेबल, यानी कि यहाँ पर जो है इसका जो साइज है वो वृद्धि जो है इसमें होता है। साइटोप्लाज्म में प्रोपोर्शनल फूड मटेरियल के रीसेग्रेशन से साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इसके द्वारा जो साइटोप्लाज्म में है आपका प्रोपोर्शनल मटेरियल जो रहता है, वहां पर फूड मटेरियल रहता है, उसका रीसेग्रेशन होने से इसका जो साइज होगा कैसा होगा, वो वृद्धि जो है इसमें होता है, ठीक है, ये है। अब उसके बाद इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर का इसमें चेंजेस होगा। तो किस तरह से न्यूक्लियर का चेंज होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियर चेंज देखते हैं तो न्यूक्लियर के जो है शेप जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट में जो क्या होते हैं आपका न्यूक्लियर जो है उसमें मटेरियल जो है रहते हैं, कि न्यूक्लियर के अंदर में जो है फूड मटेरियल जो है वहां पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहां पर प्रेजेंट हो जो है रहता है। अब वो क्या बोलते हैं, अब द न्यूक्लियस इंक्रीज इन साइज, न्यूक्लियर जो है वो साइज उसका जो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, द लार्ज न्यूक्लियस ऑफ द oocyte इज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल, यानी कि वहां पर क्या हो जाते हैं जो है oocyte, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो लार्ज हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है आपका जर्मिनल वेसिकल्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं इसमें, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टुगेदर, होमोलोगस जो क्रोमोसोम रहते हैं वो पेयर्ड के रूप में रहता है। अब क्रोमोसोम के लूप में चेंज होता है, क्रोमोसोम का जो लूप रहता है उसमें चेंज होने के कारण से उसका नाम होता है लेम्ब्रोस क्रोमोसोम के नाम से उसको जाना जाता है, लेम्ब्रोस क्रोमोसोम उसको कहा जाता है, ठीक है। अब क्या बोला है, क्रोमोसोम के लूप आर एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जो क्रोमोसोम का जो लूप रहता है वो आरएनए के सिंथेशन के लिए, सिंथेसाइज के लिए वहां पर एक्टिविटी को वो जो है वो इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व उसमें होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस को कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। अब उसमें आएगा ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, वहां पर साइटोप्लाज्म है नॉर्मल सेल की तरह, उसमें क्या होगा, सेल ऑर्गेनिल्स उसमें जो ऑर्गन्स उसमें पाया जाएगा। तो उसमें आपका उसको देखते हैं सब्सटेंस का किस तरह से उसमें ग्रोथ जो है वो होता है। तो क्या बोलता है, oocyte ग्रोथ के दौरान साइटोप्लाज्म के क्वांटिटिवली वह जो है आपको क्वालिटिविटी चेंज जो है वो उसमें होता है, चेंज उसमें दोनों में जो है उसमें क्या आता है, वो चेंज आते हैं। और क्या बोलता है, द माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया जो इंक्रीज हो जाता है नंबर में, उसकी वृद्धि होते हैं। उस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीजेस, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इंक्रीज होगा। उस तरह से आपको क्या बोलता है, यंग oocyte में गोल्गी बॉडीज एक्रोसोम के चारों ओर पाया जाता है। जो यंग oocyte रहते हैं उसमें गोल्गी बॉडीज एक्रोसोम के चारों ओर पाया जाता है। और बोलता है जब oocyte मैच्योर हो जाता है तब गोल्गी बॉडी मैमल्स में मास में स्फेरिकल हो जाते हैं, मास में आपका क्या रहते हैं, आपका स्फेरिकल रूप में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प जो है वो करता है, ठीक है। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है उसका मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द सिस्टीन ऑफ गोल्गी बॉडीज, तो गोल्गी बॉडी में जो है वो सिस्टीन का फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद है आपका एसेसरी सेल ऑफ oocyte, एसेसरी सेल ऑफ oocyte, तो क्या बोलते हैं इसमें, जनरली ग्रोथ फेज में oocyte, ये oocyte जो है स्पेशल टाइप के जो है सेल से सराउंडेड होते हैं। जो oocyte रहता है हमारे पास इस तरह जो oocyte रहता है वो स्पेशल टाइप के जो है सेल से क्या रहता है, वो सराउंडेड रहता है, जिसे बोलते हैं हमारे में न्यूट्रिटिव सेल कहा जाता है। यानी कि यहाँ से क्या होगा, ये न्यूट्रिटिव सेल के द्वारा ये कैसा होता है, इसमें सराउंडेड जो है वो होता है, या इसी को बोलते हैं फॉलिकल सेल, या इसको बोलते हैं नर्स सेल के नाम से इसको जाना जाता है। फॉलिकल सेल व नर्स सेल के नाम से इसको जानते हैं। तो अब उसके बाद देखेंगे हमारे में क्या कि फॉलिकल सेल किसको बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकल सेल तो इसमें आता है आपका कॉर्डेट्स ओवरी के डेवलपिंग oocyte फॉलिकल से सराउंडेड होता है। जो कॉर्डेट्स में जो ओवरी होता है उसका जो डेवलपिंग oocyte है, मतलब वो ग्रोथिंग oocyte जो रहता है वो फॉलिकल सेल से जो है वो सराउंडेड रहता है, यानी कि घिरा हुआ जो है वो रहता है। दे प्रोड्यूस फाइन कैनाल्स कॉल्ड डिस्मोसोम, ठीक है। तो क्या करता है ये जब वहां से एक कैनाल का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं हमारे में डिस्मोसोम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब बोलता है डिस्मोसोम oocyte के
के कॉन्टेक्ट को मेंटेन करता है, जो ओसाइड होता है उसके कंटेंट को जो है वो मेंटेन करता है, यानी कि उसके कनेक्शन को वो मेंटेन करता है। और इसी कैनाल से वेरियस माइक्रोमोलिक्यूल्स उस साइड में जो है वो पास्ट होते हैं, जो इसी कैनाल यानी कि वो जो डिस्मोसोम जो रहता है इसी के थ्रू जो है वहां पर क्या होगा, उस साइड के अंदर जो हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स रहता है वो क्या करेगा, वो इंटर करेगा, यहाँ से वो इंटर जो है वो आते हैं किसके द्वारा, डिस्मोसोम के द्वारा जो है वो इंटर आएगा इसमें। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, मैमल्स के फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। जो मैमल्स में जो मैच्योर फॉलिकल रहते हैं उसको बोलते हैं इसमें ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और प्रत्येक ग्राफियन फॉलिकल एक कैविटी से कंसिस्ट रहता है, मतलब एक उसके अंदर गुहा पाया जाता है, एक कैविटी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हमारे में एंट्रम के नाम से जानते हैं। और इस एंट्रम के चारों के फ्रूट पाया जाता है, फ्रूट से वो फिल्ड रहता है, इसको बोलते हैं हमारे में लिंगुअर फिलिकॉई के नाम से इसको जानते हैं, लिंगुअर फिलिकॉई के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से इसका कैविटी जो है आपका 3 लेयर से कंसिस्ट होता है। तो पहला इसमें आएगा आपका थीका एक्सटर्ना आउटर लेयर, मिडिल रहेगा थीका इंटरना, और इंटरनल लेयर जो रहेगा उसको बोलते हैं हमारे में मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का इसमें जो है लेयर पाया जाता है। ये तो हुआ उसका क्या थे, 3 हमारे पास क्या बन गया था, उसका लेयर था। अब उसके अलावा भी कुछ इसमें और जो है लेयर से कंसिस्ट होता है, तो साइड कुछ और लेयर से जो है कंसिस्ट होता है, जिसे बोलते हैं इसमें कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। जैसे कि 3 हमारे पास क्या था लेयर था, एक था थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और उसके बाद है आपको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये क्या थी, उसके बाद जो है वो 3 लेयर है, और 3 लेयर के अलावा भी कुछ और उसमें जो है लेयर्स उसमें पाया जाता है ना। तो दो लेयर हमारे पास और आएगा, तो एक आया हमारे पास जो है वो क्या इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा अंदर की ओर एक स्टाक पाया जाता है, जिसे बोलते हैं डिस्कस प्रोलीगेरस या सोफ्रस के नाम से, या इसको बोलते हैं प्रोलीगेरस के नाम से इसको जाना जाता है, डिस्कस प्रोलीगेरस के नाम से इसको जाना जाता है। जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के अंदर में एक स्टाक पाया जाता है, इसके अंदर स्टाक होगा उसको बोलेंगे हमारे में क्या बोलते हैं इसमें डिस्कस प्रोलीगेरस, या इसको बोलते हैं क्यूमुलस ऑस्फेरस के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, उस साइड एक जो है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से जो है वो सराउंड होता है। तो ये हमारे पास एक 5वां और लास्ट इसका मेम्ब्रेन होगा, ट्रांसपेरेंट जो मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जिसको बोलते हैं हमारे में जोना पेलिसिडा के नाम से इसको जाना जाता है। तो 5 लेयर इसमें हमको मिल गया। पहला क्या मिला हमारे में, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, उसके बाद मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, फिर उसके बाद 4था नंबर था कोरोना रेडिएटा, और 5वां था इसमें है जोना पेलिसिडा। तो इस तरह से इसमें जो है हमारे पास कितने 5 लेयर के रूप में जो हमको मिल जाता है। तो अब इसका क्या आ जाएगा, डायग्राम आ जाएंगे। तो ये हमारे में ग्राफियन फॉलिकल्स का डायग्राम। तो थीका इंटरना है वो किस तरह सीधा ऊपर आउटर लेयर के रूप में यहाँ पर रहता है, उसके जब अंदर आएंगे तो हमारे पास थीका इंटरना रहते हैं। थीका इंटरना के नीचे जो है हमारे पास कुछ उंगली नुमा यहाँ पर रहेंगे, उसको बोलते हैं हमारे में क्या बोलते हैं इसमें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके अंदर जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो है क्या है, कैविटी यहाँ पर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हमारे में एंट्रम कैविटी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और अभी हमने अब बात किया था कि जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो है एक स्टाक के रूप में यहाँ पर जो है जुड़ा रहता है। तो ये हमारा क्या हुआ था, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीगेरस के नाम से वो जानते हैं, जो कि सेकेंडरी साइड जो रहता है उसको पकड़कर यहाँ पर जो उसको रखते हैं। तो सेकेंडरी साइड भी क्या होता है, 2 वाल से वो कंसिस्ट होता है, 2 इसके जो है वाल वहां पर जो है पाया जाता है। ठीक है, तो एक जो रहता है वाल, आउटर वाल जो रहता है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और इंटरनल जो वाल रहता है उसको बोलते हैं हमारे में जोना पेलिसिडा, यानी कि 2 वाल से जो है वो कंसिस्ट होता है। जब अलग अलग होगा तब आपके जो होगा किसमें एंट्रम की कैविटी और इसके अंदर के जब हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब उसके बाद आएगा दूसरे इसमें नर्स सेल क्या होते हैं। तो नर्स सेल को देख लेते हैं। तो सम इन वर्टिब्रेट्स लाइक एनिलिड्स, इंसेक्ट एंड जो है मोलस्कस के उस साइड फॉलिकल सेल से वो सराउंडेड रहते हैं। ये भी कैसे रहता है, आपके फॉलिकल सेल से जो वो सराउंड रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक जो है आपका स्पेशल सेल भी होता है, जिसे नर्स सेल कहते हैं। फॉलिकल जो है सेल से तो सराउंड होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स भी पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं नर्स सेल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और नर्स सेल की ओरिजिन जो है आपका उगोनियम के डिविजन से होता है, डिवाइजेशन से जो है वो होता है। उगोनियम का इसमें डिवीजन जब होता है तब इसका निर्माण होता है नर्स सेल का। ड्रोसोफिला की जो उगोनिया रहता है वो जो है आपका 4 बार जब इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है तब उससे से आपका 16 सेल का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। और एक सेल जो है इलोप होने से जो है नर्स सेल इनपस हो जाते हैं। जो नर्स सेल हो जो वो इनपस हो जाता है। अब क्या बोलता है, इंटायर नर्स सेल को उस साइड के साइटोप्लाज्मा इंग्लूप्ट कर लेता है। साइटोप्लाज्मा जो है आपका इंग्लूप्ट जो है इसको कर लेता है। ठीक,
फिर उसके बाद आएगा इसमें विटेलोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो क्या होता है उसको देखेंगे। तो बोलता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिपोजिशन ऑफ योग इन द oocyte इज कॉल्ड विटेलोजेनेसिस। मतलब जो योग का फॉर्मेशन करना और उसका जो है डिपोजिशन करना कहलाता है विटेलोजेनेसिस जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। और योग इज न्यूट्रिटिव मटेरियल ऑफ द ओवम। योग जो रहता है वो न्यूट्रिटिव मटेरियल रहता है ओवम का। उसे बोलता है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेटलेट्स। ये जो है आपका प्लेटलेट्स के रूप में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आएगा इसमें ओरिजिन ऑफ योग। तो योग की ओरिजिन को हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो बोलते हैं आपका इनिटियसली जब oocyte का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उस समय जो है डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स। उस समय क्या होता है जब oocyte का जब डेवलपमेंट हो जाते हैं तो उस समय भी कोई भी प्रकार का उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। अब उसके बाद क्या बोलते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन केवल oogenesis के ग्रोथ फेज में जो है फॉर्म्ड होता है। oogenesis का जो ग्रोथ फेज होता है उसी में केवल जो है न्यूट्रिटिव मटेरियल का जो इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। अब उसके बाद क्या होगा, योग ओरिजिन को समझने के लिए हमारे पास जो है दो व्यू इसमें आए थे, तो दोनों व्यूज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक आया था हमारे में इन सिटू ओरिजिन और दूसरा था एक्सोजीनस ओरिजिन को इसमें देखेंगे। तो पहला आता है इन सिटू ओरिजिन। यह जो है आपका बहुत ही कम मात्रा में oocyte के साइटोप्लाज्म द्वारा जो है वो सिंथेसाइज होता है। तो किसके द्वारा, इन सिटू जो रहता है आपके साइटोप्लाज्म के द्वारा सिंथेसाइज होने वाला योग होता है जो कि बहुत ही कम मात्रा में होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो वर्टिब्रेट्स में जो है लेस देन जो है 1% जो है oocyte के साइटोप्लाज्म द्वारा जो है वो होता है। oocyte के साइटोप्लाज्म के द्वारा जो है लेस देन 1% का ही केवल फॉर्मेशन होता है। तो 99% का फॉर्मेशन होगा कहाँ, तो इसमें जो होता है। अब उसके बाद देखते हैं एक्सोजीनियस ओरिजिन में इसका फॉर्मेशन होगा 99% का। तो क्या बोलता है, अ मेजर पार्ट ऑफ द योग इज सिंथेसाइज आउटसाइड द oocyte। oocyte से बाहर इसका जो है क्या आता है, सिंथेसाइज जो है वो किया जाता है। इट इज जो है सिंथेसाइज इन द लीवर। लीवर में इसका क्या करते हैं 99% का जो है लीवर में आपका क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, सिंथेशन जो है वो होता है। अब इंसेक्ट में जो है आपका फैट बॉडी का फॉर्मेशन, यही क्या करता है, इंसेक्ट में जो है वो फैट बॉडी का फॉर्मेशन भी इसी के द्वारा जो है वो होता है। यानी कि फैट बॉडी के थ्रू भी हो सकता है और फैट बॉडी का भी फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है। लीवर से जो है योग में ट्रांसपोर्टेशन होना क्या कहलाएगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योग कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स में योग का फॉर्मेशन जो है सॉलिड फॉर्म में लीवर में होता है। सॉलिड फॉर्म के रूप में जो है वो लीवर में इसका फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो oocyte के चारों ओर जो फॉलिकल सेल लगे होते हैं, ये इसमें क्या है आपका ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो oocyte के चारों ओर क्या पाते हैं, ब्लड के उसमें स्ट्रीम पाए जाते हैं। तो उसी ब्लड स्ट्रीम में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसके द्वारा वो अंदर में जाकर जो है वो योग जो है वो डिपोजिशन जो है वो हो जाता है। क्या बोलते हैं, oocyte के फॉलिकल सेल योग का जो है डिपोजिशन करते हैं। तो oocyte के अंदर जो फॉलिकल जो सेल पाए जाते हैं वही क्या करेगा, उसका डिपोजिशन जो है वो उसको करते हैं, ठीक है। तो अब उसका बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं माइक्रोविलाई कहा जाता है। और यही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको लाकर जो अंदर में लाकर जो उसका जो है वो इसका योग का जो है वो डिपोजिशन में वो हेल्प करेगा, ठीक। ये स्ट्रक्चर है। तो क्या लिखा है हमने यहाँ पर, डेवलपिंग मेमेलियन oocyte विद फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल के द्वारा इसमें क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ योग का इसमें जो है वो होता है। तो ये पूरा किसका है, हमारे में ओवम का ही केवल स्ट्रक्चर है, ना कि आपके फॉलिकल है। जैसे अग्राफियन फॉलिकल है उसका ये स्ट्रक्चर ये नहीं है, किसका ये केवल आपका है ओवम का ये स्ट्रक्चर है। तो ओवम में क्या लेयर होते हैं, हमारे पास 2 लेयर इसमें पाया जाता है। एक रहता है हमें कोरोना रेडिएटा बाहर की ओर और अंदर की ओर जो रहता है जो ना पेल्यूसिडा की लेयर रहते हैं। और वहीं पर आपके होगा माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि लीवर के थ्रू जो आता है हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब इसमें आते हैं तो इसको इसकी के द्वारा जो अंदर में जो इसको ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ पर करते हैं इसको, प्लाज्मा में इसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। द प्रोसेसिंग ऑफ योग बाय द oocyte, लीवर के थ्रू डायरेक्टली योग को प्रोड्यूस नहीं करता है, बट जो आपके प्रोसेसर सेल जिसे क्या बोलते हैं हमारे में विटेलोजिन कहते हैं, योग का जो है सिंथेसाइज करता है। तो लीवर के अंदर जो है विटेलोजिन नामक जो एक सेल पाया जाता है, या इसे बोलते हैं प्रोसेसर सेल के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, उसका योग का जो है वो सिंथेसाइज जो वो करता है। देन जो है oocyte में वो लाता है और oocyte में जो है वो लाया जाता है, वहां से लाते हैं। और विटेलोजिन के थ्रू एक्चुअल योग का जो है
ट्रांसफॉर्मेशन जो है किया जाता है और विट्लोजिन के थ्रू ही एक्चुअल जो है योग का ही ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जो है वो होता है। अब आता है इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम योग कंपोनेंट्स का जो है ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो करता है। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रह गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यही क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसको जो है ट्रांसप्लांट करता है, यो कंपोनेंट्स का ट्रांसप्लांट जो है वो करता है। अब उसके बाद क्या होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास योग के कंपोनेंट जब आ जाते हैं तब क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम होता है इसको वो क्या करता है, इसके जब एक्टिविटी होने से वो जो है वो इनसॉल्युबल हो जाता है। जब वो लीवर से जब सीक्रेट होता है तो किस में रूप में रहता है, वो सॉल्युबल रूप में रहता है। तो सॉल्युबल रूप में है तो उसको क्या करेगा, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसको एक एंजाइम रहता है जिसको बोलते हैं हमारे प्रोटीन काइनेज एंजाइम के उपस्थिति में जो है उसको इनसॉल्युबल जो है इसको किया जाता है। और ये एंजाइम सॉल्युबल को क्रिस्टलाइज करता है एवं जो है इनसॉल्युबल में जो है इसको क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। ठीक है, इन असोल्युबल में इसको जो है वो चेंज कर देता है और क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टीन में जो है वो आता है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के सिस्टीन में जो है वो होता है या वहीं पर इसको जो है वो आता है। तो इस तरह से इसमें हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। ये था हमारे विट्लोजेनेसिस और प्री विट्लोजेनेसिस। इसके बाद हम लोग इसका अगला वाला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम लोग जो है ओवरी का स्ट्रक्चर और वहाँ जो फॉलिकल उसका ग्रोथ होता है उसको हम लोग जो है समझने का कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।